Dear students of class 5, today I am going to take a chapter of science. The name of this chapter is Earth, Sun and Moon. Earth, Sun and Moon, chapter number 7, page number is 80. So please take out your books and let's go through this chapter. See, here you have three pictures. The picture of the moon, the picture of the sun and the picture of स्टार्स इन द नाइट स्काई. रात की आसमान में सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहा है. तो देखो, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स है आसमान में, हम सारे जो ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, द मून, द सन, द स्टार्स, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हम आसमान में देखते हैं, दे आर कॉल्ड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स. सो द सन एंड द अदर ऑब्जेक्ट्स दैट, अच्छा नाउ यू मस्ट रिमेंबर कि ये देखो, ये सन है और सन के चारों तरफ घूमने वाले जितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, सन के चारों तरफ कौन घूमता है? सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स घूमते हैं और हर प्लैनेट्स के आसपास, करीबन सारे प्लैनेट्स के आसपास अपने अपने सैटेलाइट, जैसे देखो सन, अर्थ की चारों तरफ मून घूमता है, तो मून इज ए सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, है कि नहीं? तो अर्थ के, सन के चारों तरफ घूमने वाले जो प्लैनेट्स है, उन प्लैनेट्स के जो सैटेलाइट्स है, ये सारे मिलकर सोलार सिस्टम बनाता है. So let's read about the solar system. देखो, what is the solar system? The sun and the 8 planets that revolve around the sun together is called the solar system. तो solar system में कौन आता है? solar system में आता है sun, और sun के चारों तरफ घूमने वाले जो 8 planets है, वो सारे मिलकर solar system बनाता है. Other than the planets, तो ये planets के अलावा प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने वाले जो सेलेस्टियल बॉडीज है, यानी कि सैटेलाइट्स, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है, इसके अलावा कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोलार सिस्टम. तो हमारे सोलार सिस्टम में क्या आता है? बीच में सन आता है, ये 8 प्लैनेट्स आते हैं, प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमने वाले सैटेलाइट्स आते हैं, और इनके अलावा कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर सोलार सिस्टम. Sun is at the center of the solar system and 8 planets revolve around the sun. ये 8 planets कौन कौन से हैं? सबसे पहला planet है मरकरी. मरकरी सबसे छोटा है और अर्थ के सबसे करीब है. दूसरा नंबर पे आता है वीनस. वीनस सेकंड आता है मरकरी के बाद. वीनस हमारे सोलर सिस्टम के सबसे हॉट प्लैनेट है. इसके साथ साथ देखो, ये जो प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स की कोई अपना रोशनी नहीं होता, लेकिन प्लैनेट्स क्या करते हैं? प्लैनेट सन का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो वीनस जो है, ये सबसे हॉट प्लैनेट है और सबसे ज्यादा चमकने वाला प्लैनेट भी वीनस है. नंबर 3 में आता है अर्थ. अर्थ के ऊपर, यू नो, अर्थ हैज वाटर. दैट्स व्हाई व्हेन यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम स्पेस, स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं, अर्थ नीला रंग का नजर आता है, इसलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. मार्स कम्स फोर्थ. मार्स इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट. जुपिटर कम्स फिफ्थ. जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. सिक्स्थ इज सैटर्न. सी, सैटर्न जो है, उसके चारों तरफ इस तरह का रिंग्स है. एक और इंटरेस्टिंग बात सैटर्न के बारे में, देखो सैटर्न का वजन बहुत लाइट है. सैटर्न इज वेरी लाइट, बहुत कम है. इनफैक्ट एक बहुत बड़ा गमला अगर हम बना दें, इतना बड़ा गमला जिसके अंदर हम सैटर्न को रख पाए, और उस गमले को अगर हम पानी से भर दे, तो सैटर्न उस पानी के ऊपर तैरेगा, डूबेगा नहीं. सैटर्न इतना हल्का है. सैटर्न के बाद कौन आता है? यूरेनस. यूरेनस इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम. यूरेनस हमारी सोलर सिस्टम की सबसे ठंडा प्लैनेट है. और लास्ट आता है नेपच्यून. नेपच्यून जो है, वो सन से सबसे दूर है. नेपच्यून इज द फार्देस्ट फ्रॉम द सन. अब ये पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि ये पैराग्राफ में जो लिखा है वो मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. सो प्लीज गो थ्रू द पैराग्राफ एंड सी. नेक्स्ट वी कम टू द सन. अब देखो, थोड़ा हम सन के बारे में जाने. सन क्या है? सन इज अ स्टार. सन इज अ स्टार जो हमारे सोलर सिस्टम की बीचों बीच सिचुएटेड है. द सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम. सन इज ए ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस. जलता हुआ गैसेस, एक बहुत बड़ा सा बॉल जो किससे बना है? जलता हुआ गैसेस से बना है. इट्स साइज इज अबाउट 109 टाइम्स. देखो, हमारी अर्थ की जो साइज है, सन उससे कुछ 109 गुना ज्यादा
बड़ा है। और सन का जो मास है इट इज अबाउट 3,30,000 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का जो मास है, सन का मास उससे कुछ 3,30,000 टाइम्स ज्यादा है। इट इज ऑलमोस्ट 99। देखो हमारी सोलार सिस्टम का जो टोटल मास है, सोलार सिस्टम का जो टोटल सोलार सिस्टम का जो मास है उसका 99.86% इज सन। अंडरस्टूड? अब देखो सन के अंदर जो गैसेस है, अभी तुमने क्या पढ़ा, दैट द सन इज अ बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस। अब जितने भी गैसेस सन पे है उसमें सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। देखो ये सन जो है, ये देखो इनसाइड यू हैव अ राउंड स्फीयर एंड आउटसाइड देयर, दिस इज इन डार्क कलर एंड आउटसाइड देयर इज अ येलो कलर रिंग। देखो ये जो आउटर लेयर है सन की, ये जो लाइट येलो में जो आउटर सन का रिंग है इसको कहते हैं कोरोना, और जो इनर रिंग है सन की उसको कहते हैं कोर। सो द आउटर रिंग ऑफ द सन इज कॉल्ड कोरोना, द इनर रिंग ऑफ द सन इज कॉल्ड कोर। In the core of the sun, hydrogen gas continuously gets converted into helium। देखो सन का जो कोर है यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस कंटिन्यूअसली लगातार जल के ये हीलियम में बदल रहा है। जब ये प्रोसेस हो रहा है, जब ये प्रोसेस होता है, when this process takes place, what happens? When hydrogen gas changes into helium, what happens? Large amount of heat is created। बहुत ज्यादा हीट और लाइट क्रिएट होता है, और ये जो हीट एंड लाइट क्रिएट होता है, ये जो हीट एंड लाइट सन से निकलता है, इसी को कहा जाता है सोलार एनर्जी। बॉयज एंड गर्ल्स, सन का जो टेम्परेचर है ये तो तुम जानते ही हो, बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है। तो सन का जो सरफेस का टेम्परेचर है इट इज 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो भी अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, देखो अर्थ के ऊपर अगर लाइफ है, वो लाइफ इसलिए पॉसिबल है बिकॉज सोलार एनर्जी, सनलाइट एंड हीट राइट क्वांटिटी में, सही क्वांटिटी में सन का लाइट और हीट अर्थ तक पहुंचता है। अगर सन का लाइट और हीट अर्थ तक सही क्वांटिटी में नहीं पहुंचता तो हमारे धरती के ऊपर ये पॉसिबल नहीं होता, धरती के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होता। चलो हम अगले पार्ट में जाते हैं। अगला पार्ट है अर्थ। नाउ व्हाट इज द अर्थ? देखो अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ क्या है? अर्थ सन से तीसरा प्लैनेट है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। ओके, इट इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर नोन एज एटमॉस्फेयर। अब हमारी अर्थ के चारों तरफ, जैसे हम जाड़े के दिन कंबल ओढ़ के ब्लैंकेट लगाकर सोते हैं, उसी तरह से एक एयर का ब्लैंकेट अर्थ को चारों तरफ से घेर कर रखा है। इस एयर का ब्लैंकेट को एटमॉस्फेयर कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। देखो सनलाइट के अंदर एक चीज होती है जिसको कहते हैं यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेस। ये अल्ट्रा वायलेट रे बहुत नुकसानदायी होता है। अल्ट्रा वायलेट रे इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट फॉर ऑल अदर लाइफ। अल्ट्रा वायलेट इज वेरी डेंजरस, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से स्किन प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकता है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर जो है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, सन का अल्ट्रा वायलेट रे को अर्थ तक पहुंचने नहीं देता है और हमें इससे बचाता है। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है, अर्थ का जो अंदर का पार्ट है, ये पिक्चर देखो, ये 3 भाग में बटा हुआ है। ऊपर का एकदम जो पतला भाग है, ये जो डार्क ब्राउन में जो सबसे पतला भाग है, दैट इज कॉल्ड क्रस्ट। ये जो सेकेंड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड मैंटल। और एकदम जो अंदर का पार्ट है, दैट इज कॉल्ड कोर ऑफ द अर्थ। देखो कोर ऑफ द अर्थ को दोबारा हम 2 भाग में बांटते हैं। एकदम अंदर वाला पार्ट को कहते हैं इनर कोर एंड दिस इज कॉल्ड आउटर कोर। देखो अर्थ का जो क्रस्ट है, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, उसकी दैट इज 5 किलोमीटर थिक बिलो द ओशन। समुद्र के नीचे इसका चौड़ाई है 5 किलोमीटर और लैंड के नीचे इसकी चौड़ाई है, बिलो द लैंड इट इज 70 किलोमीटर थिक। ओके,
ये किससे बना है? ये जो क्रस्ट है, द क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स, द क्रस्ट इज मेड ऑफ रॉक्स। और ये क्रस्ट के ऊपर ही हमें जीने के लिए जो सारे एसेंशियल थिंग्स चाहिए, प्लांट्स एंड ऑल अदर सॉइल, प्लांट्स एंड ऑल अदर थिंग्स, वाटर, जो भी है जो हमें जीने के लिए चाहिए, ऑल दैट इज फाउंड ऑन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट वी कम टू मैंटल। मैंटल इज द मिडिल लेयर। मैंटल जो है वो अर्थ का मिडिल लेयर है, ये क्रस्ट और कोर के बीच में आता है। मैंटल की थिकनेस इज 2890 किलोमीटर्स। द मैंटल इज 2890 किलोमीटर्स थिक। मैंटल का जो ऊपर का पार्ट है, द आउटर रीजन ऑफ द मैंटल, मतलब क्रस्ट के बिल्कुल नीचे वाला जो मैंटल है वो सॉलिड रॉक से बना है। लेकिन जितने हम मैंटल के अंदर जाएंगे, द इनर पार्ट ऑफ द मैंटल, वहां पे इतना गर्मी है, इट इज सो हॉट दैट ऑल द रॉक्स हैव मेल्टेड एंड देयर द रॉक्स आर इन अ मोल्टन स्टेट, पिघला हुआ हाल में है। देखो, जब ज्वालामुखी फटता है, व्हेन देयर इज वॉल्केनिक इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटता है तब क्या होता है, जो मैग्मा निकल आता है, जो यू हैव सीन दैट लिक्विड जैसा बहुत ब्राइट रेड कलर थिक लिक्विड जैसा ज्वालामुखी से निकलता है, दैट इज कॉल्ड मैग्मा। वो दरअसल मैंटल में ही होता है। ज्वालामुखी जब फटता है तो मैंटल से वो बाहर निकल कर आता है। नेक्स्ट इज कोर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, अर्थ का सबसे इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड कोर। इट इज मेनली, कोर में ज्यादातर आयरन और निकल होता है। कोर हैज मेनली आयरन एंड निकल। कोर का जो आउटर पार्ट है दैट इज मोल्टन बिकॉज ऑफ द हीट। देखो, ये जो दो कोर है ना, आउटर कोर और इनर कोर, ये आउटर कोर है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। वहाँ का चौड़ाई है, आउटर कोर का चौड़ाई है 1220 किलोमीटर, और ये बहुत ज़्यादा गर्मी के वजह से आउटर कोर पिघला हुआ हाल में है। तो इनर कोर, जो इनर कोर है, इनर कोर में देखो आउटर कोर का चौड़ाई, ये जो आउटर कोर है इसका चौड़ाई है, इसका थिकनेस है 3400 किलोमीटर्स। आउटर कोर इज 3400 किलोमीटर्स थिक, इनर कोर इज 1220 किलोमीटर थिक, 1220 किलोमीटर थिक। देखो, आउटर कोर जो है, गलत बोला मैंने, इनर कोर जो है, ये इनर कोर ज्यादातर आयरन से बना है। आउटर कोर निकल और आयरन दोनों है, लेकिन इनर कोर में ज्यादातर आयरन से ही बना हुआ है। अब देखो, नाउ वी विल गो इनटू दिस, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो, द आउटर थिन लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, तो सन का जो आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं? कोरोना। अभी हमने पढ़ा है सन की आउटर लेयर को कहते हैं कोरोना। ओके, नेक्स्ट, इन द कोर ऑफ द सन डैश गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। सन का बीच में, कोर में क्या बदलता है हीलियम में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। ओके, हाइड्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीलियम। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू, अर्थ का जो अंदर का हिस्सा है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेक्स्ट, द मिडिल लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो मिडिल लेयर है उसको क्या कहते हैं? देखो, अपर लेयर को कहते हैं क्रस्ट, बीच वाला एकदम अंदर वाला लेयर को कहते हैं कोर। सो नेचुरली द मिडिल लेयर इज कॉल्ड मैंटल, द मिडिल लेयर इज कॉल्ड मैंटल। लास्टली, द मेजर एलिमेंट्स इन द कोर ऑफ द अर्थ इज, अर्थ का कोर में जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो क्या है? अभी अभी मैंने बताया, आयरन। ओके, सो अर्थ का कोर में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है दैट इज आयरन। नाउ वी कम टू द मून। देखो, ये मून क्या है? चंदा को तो तुम लोग सब रात की आसमान में देखते ही हो। ऑल ऑफ यू वॉच द मून इन द नाइट स्काई, है कि नहीं? तो मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी होता है, एक सेलेस्टियल बॉडी होता है जो किसी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है। सैटेलाइट्स, तो मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट्स 2 तरीके की होती है, वन इज ए नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। देखो, नेचुरल सैटेलाइट है जो नेचुरली स्वाभाविक तौर पे बना है जैसे मून, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है वो सैटेलाइट्स जो इंसान बनाकर रॉकेट के ऊपर लगाकर आसमान में भेजते हैं, और ये सैटेलाइट्स सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है, दैट इज कॉल्ड। तो इंसान के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट्स को कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। देखो, मून
अर्थ का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट है। मून और अर्थ की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। तो मून हमसे कितना दूर है? 3,84,400 किलोमीटर। तो हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मून जो है वो क्या कर रहा है? हमारी अर्थ की चारों तरफ वो दौरा कर रहा है। ओके, देखो मून के पास भी अपना रोशनी नहीं है। तो फिर मून क्यों चमकता है? क्योंकि मून भी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सनलाइट जो मून के ऊपर पड़ता है, मून उसको रिफ्लेक्ट करता है और वही रिफ्लेक्टेड लाइट हम देखते हैं और इसीलिए लगता है जैसे मून चमक रहा है। मून का शेप क्या है? मून इज स्फेरिकल इन शेप, अर्थात मून का शेप गोल है। अर्थ में जैसे एटमॉस्फेयर है, मून का कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। देयर इज नो एयर ऑन द मून। मून का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और इसके वजह से, बिकॉज मून का एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए मून दिन के वक्त बहुत ज्यादा गर्म है और रात के वक्त बहुत ज्यादा ठंडा है। देखो अगर हम मून के सरफेस पे जाए तो हम देखेंगे, ये पिक्चर देखो, मून के सरफेस पे छोटे बड़े गड्ढों से मून का सरफेस भरा हुआ है। तो मून का सरफेस का जो गड्ढे हैं इनको कहा जाता है क्रेटर्स। द होल्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून आर कॉल्ड क्रेटर्स। ये क्रेटर्स क्यों बने हैं? बिकॉज दीज आर फॉर्म्ड व्हेन ह्यूज रॉक्स कॉल्ड मीटियोराइट्स हिट इट्स सरफेस। देयर आर ऑल्सो लॉट्स ऑफ माउंटेन्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो मून के ऊपर ये गड्ढे जो है वो कैसे बने हैं? देखो, महाकाश में घूमता हुआ बहुत बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े हैं। कभी कभी ये पत्थर के टुकड़े डिफरेंट हेवनली बॉडीज का जो ग्रेविटी है वो हेवनली बॉडीज के करीब आ जाता है। तो ये हेवनली बॉडीज का जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी की वजह से वो पत्थर को वो हेवनली बॉडीज अपनी तरफ खींच लेता है और ये हेवनली बॉडीज पर वो पत्थर जाके टकराता है। तो लगातार मून के साथ बहुत सारे इस तरह का मीटियोराइट्स टकराने के वजह से इस तरह का गड्ढे मून में बन चुके हैं। इसके अलावा मून के ऊपर, जैसे बिल्कुल हमारे अर्थ के ऊपर वी हैव लॉट ऑफ माउंटेन्स, देयर आर लॉट ऑफ माउंटेन्स ऑन द मून ऑल्सो। देखो यू नो कि इंसान मून पर जा चुका है। मैन हैज ऑलरेडी गॉन टू द मून। हु वॉज द फर्स्ट मैन टू गो टू द मून? द फर्स्ट मैन टू गो टू द मून वॉज फ्रॉम अमेरिका। ही वॉज एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जिनका नाम था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट मैन जो चंदा पर, मून पर उतारे थे। उनके तुरंत बाद, उनके कुछ ही मिनट बाद और दो जन भी मून पर कदम रखा था, एडविन एल्ड्रिन एंड माइकल कॉलिंस। यह घटना इंसान का पहली बार मून पे कदम रखने का घटना घटा था 20 जुलाई 1969 में। 20 जुलाई 1969 में। और जो स्पेसक्राफ्ट उनको चंदा तक ले गया था, उस स्पेसक्राफ्ट, द नेम ऑफ दैट स्पेसक्राफ्ट इज अपोलो 11। The rocks that they brought from the surface of the moon help। देखो जो पत्थर, ये जो एस्ट्रोनॉट्स मून से जो पत्थर धरती पर वापस लाए, उस पत्थर के वजह से, उन पत्थरों को स्टडी करके साइंटिस्ट्स को मून के बारे में बहुत कुछ पता चला है। देखो कई बार इंसान ने सैटेलाइट्स, मशीन्स मून पे भेजा है जिनमें इंसान नहीं था। इन पे कैमरा लगा हुआ होता है और ये मशीन्स क्या करते हैं, मून पर पहियों से वो घूमता रहता है। उनको अर्थ से साइंटिस्ट्स कंट्रोल करते हैं और मून का फोटो उठाकर वो अर्थ तक भेजते हैं। दीज मिशंस, इस तरह का मिशंस जिसमें इंसान नहीं होता, इसको कहते हैं अनमैन्ड मिशंस। लुक हियर, दिस इज द पिक्चर ऑफ एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ द फर्स्ट स्टेप, द स्टेप टेकन बाय नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑन द मून। ओके, देखो इंडिया ने भी मून में अपना सैटेलाइट भेज चुके हैं। चंद्रयान 1 was the first satellite that India sent to the moon। ये 22 अक्टूबर 2008 आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा नाम की जगह का सतीश धावन स्पेस सेंटर से हमने ये सैटेलाइट लॉन्च किया था 22 अक्टूबर 2008 में। देखो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, रात के आसमान में जब मून को देखते हो, हम सारा महीने में मून को एक दिन ही पूरा देख सकते हैं।
उसके बाद से उस दिन को कहते हैं फुल मून, उसके बाद से हिंदी में हम कहते हैं पूर्णिमा, उसके बाद से मून धीरे 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 छोटा होते जाता है, कभी कभी वो सी जैसा नजर आता है और फिर एक दिन बिल्कुल गायब हो जाता है। जिस दिन मून को बिल्कुल दिखाई नहीं देता उस दिन को इंग्लिश में, इन इंग्लिश वी कॉल इट न्यू मून और हिंदी में यू कॉल इट अमावस्या। आफ्टर न्यू मून, आफ्टर अमावस्या क्या होता है, धीरे धीरे मून का साइज वापस बढ़ते रहता है, मून धीरे धीरे दोबारा बड़ा होते जाता है और दोबारा पूर्णिमा का दिन जब आता है, फुल मून का दिन जब आता है, तब मून का पूरा साइज, पूरा गोल मून हम देखते हैं। ये जो मून अपना साइज चेंज करते रहता है, ये जो मून का शेप चेंज होता रहता है, दिस इज कॉल्ड फेजेस ऑफ द मून, इसको कहते हैं फेजेस ऑफ द मून। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विच इज एक्लिप्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, an eclipse is a natural phenomena in which one celestial body or a portion of it completely temporarily becomes invisible as it is hidden by the shadow of another celestial object. It happens when three celestial objects are in straight line. अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक फिनोमिना होता है, एक्लिप्स एक ऐसी चीज होता है जिसमें क्या होता है कि कोई भी हेवनली बॉडी, जो भी सेलेस्टियल बॉडीज है, उनमें कोई भी एक सेलेस्टियल बॉडी कुछ समय के लिए आसमान से गायब हो जाता है, क्योंकि एक दूसरा सेलेस्टियल बॉडी का शैडो उसके ऊपर गिरता है। इसलिए देखो, ये एक्लिप्स हमको तब दिखाई देता है नॉर्मली जब अर्थ, सन और मून स्ट्रेट लाइन में होता है। देखो, जब अर्थ सन की चारों तरफ घूम रहा हो और मून अर्थ की चारों तरफ घूम रहा हो, ऐसा होते होते जब ऐसा समय आता है कि जैसे देखो सन, अर्थ और मून बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गया है, देन एक्लिप्स ऑकर्स, उस समय एक्लिप्स होता है। एक्लिप्स दो तरह की होती है, कभी कभी मून गायब हो जाता है, मून दिखाई नहीं देता है, देन इट इज कॉल्ड लूनार एक्लिप्स, और जब सन नहीं दिखाई देता है देन इट इज कॉल्ड सोलार एक्लिप्स। देखो, लूनार एक्लिप्स जो है, लूनार एक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ सन और मून के बीच में आ जाता है। देखो, अर्थ जो है ये सन और मून के बीच में आ गया, तब लूनार एक्लिप्स होता है। लूनार एक्लिप्स कभी कभी पूरा होता है, मतलब कुछ कुछ जगहों से, अर्थ का कुछ कुछ जगहों से पूरा का पूरा मून गायब हो जाता है, इसको कहते हैं कंप्लीट एक्लिप्स या फुल एक्लिप्स। और अर्थ के कुछ जगह होते हैं जहां से मून का थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता है, दिस इज कॉल्ड पार्शियल एक्लिप्स, इसको कहते हैं